बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये वाक़या एक औरत का है जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है और वो औरत खाना पीना बंद कर देती है। फिर उस औरत के साथ क्या सलूक होता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसको सुनने के बाद आप अश अश कर उठेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करते चलें कि हमारी वीडियो को लाइक और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जिसने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया वो सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सुबहान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला एक ऐसा दरख्त जन्नत में लगाता है जिसके नीचे घोड़ा 100 साल भागता रहे तो भी उसकी छाँव ख़त्म नहीं होगी। सुबहान अल्लाह। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, तुर्कस्तान के एक इलाका के खूनख्वार हुक्मरान अता खान के दौर का ये वाक़या है कि एक सीधा सादा और भोला भाला नौजवान जो बाकायदा तरबियत याफ्ता नहीं था, वो पेशे के एतबार से एक बड़ा ही था। सारा दिन अपना काम करता, अपनी बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाता और अपने बच्चों को खिला पिलाकर सो जाता। लेकिन जब मुसलमानों पर मुसीबत पड़ी तो उसने अपने फूल जैसे बच्चों और हूर जैसी बीवी को अल्लाह हाफिज़ कहा और फ़ी सबीलिल्लाह जहाद के लिए चला गया। जहाद में वो शहीद हो जाता है। जब उसकी लाश घर आती है तो उसकी वफादार नौजवान बीवी पर गोया बिजली गिर पड़ी। करीब था कि वो बेचारी सदमे से पागल हो जाती, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई और वो बेचारी रो रो कर बेहोश हो जाती। कभी होश आ जाता और कभी फिर से बेहोश हो जाती। उसी दौरान उस पर नींद का गलबा आ जाता है। जब वो नींद में होती है तो उसे एक ख्वाब आता है कि वो जा रही है और एक जमात उसके पास से गुजर रही है जो सब्ज रंग का जोड़ा पहने हुए हैं और सारे एक दस्तरख्वां पर बैठे खाना खा रहे हैं और उन तमाम लोगों पर एक नूर छाया हुआ है। वो गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसी जंग के शोहदा हैं जिस जंग में उसका खावंद भी गया था। वह बेचारी अपने खावंद को तलाश करना शुरू कर देती है। वो इधर उधर घूम रही होती है कि कहीं से आवाज़ आती है, ए रहमान ए रहमान। ये उस आवाज़ की तरफ लपकती है और क्या देखती है कि उसका महबूब शोहर भी दीगर शोहदा कराम की तरफ खाना खा रहा था और वही अपनी बीवी को पुकार रहा था और उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होता है। उसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि ऐ मेरे रुफ़क़ा, ये बेचारी मेरी बीवी है और कल से बहुत भूखी है। अगर तुम लोग इजाज़त दो तो मैं उसे कुछ खिला दूँ। उन्होंने बाखुशी इजाज़त दे दी तो उसने अपनी बीवी को बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा और ताज़ा मक्खन से ज़्यादा नरम फल पेश किया। जब उसकी बीवी ने खा लिया तो उसके शहीद खावन ने कहा कि अब तू चली जा, और हाँ याद रखना जब तक तू जिंदा रहेगी अल्लाह ताला तुझे भूख और प्यास ना लगने देगा। और अल्लाह ताला ने तुझे ताहयात भूख और प्यास इससे आज़ाद कर दिया है। उसके बाद वो जाग जाती है और अपने खावन फौत हो जाने के बाद एक अरसा तक ना उसे भूख लगती है और ना ही प्यास लगती है। जब उसके अजीज़ो अकारिब ने ये मामलात देखे तो वो सब इकट्ठे होकर उसके पूछने लगे, क्या अल्लाह की नेक बंदी खाती और पीती क्यों नहीं है? तेरी इस बेनियाजी का मकसद क्या है? जब उसके अजीज़ो अकारिब का इसरार हद से बढ़ गया तो उसने अपनी तमाम ख्वाब का सारा वाक़या उन्हें सुनाया और कहा कि उस वक्त से लेकर आज तक मैं दुनियावी खाने पीने से बेनियाज हूँ। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खैरुल कसीर। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़ये से हमें ये बहुत कुछ अनमोल सबक मिलता है। दरसे हयात ये है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के यहाँ बड़ी ताकत का हामिल है और जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनको शहादत के बाद अल्लाह ताला बड़े ऊंचे दर्जात पर नाफिज करता है। लिहाजा जब कभी अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद की ज़रूरत पेश आए तो ख़ुद को पेश करने में कभी भी गुरेज़ मत करिएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, सदका जारिया समझकर इस वाक़े को अपने दूसरे भाइयों बहनों और अपने बड़ों में ज़रूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी को जिहाद अल्लाह के करीब ले जाए और आपको उसका सवाब ता क़यामत मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।